हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्टडी सर्किल। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में 6 एंड 7 नवंबर 2023 की। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। तो महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है इंडिया ने, यानी भारत ने। तो देखिए इसकी डिटेल्स, भारतीय महिला हॉकी टीम ने रांची में जापान को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। यानी भारतीय महिला टीम ने जापान की महिला टीम को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इससे पहले भारत ने 2016 में सिंगापुर में ये टाइटल जीता था। वही चीज़ नीचे ग्रीन कलर में इंग्लिश में लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच बैट्समैन हैज़ इक्वल्ड सचिन सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट। तो वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है? तो ये विराट कोहली ने की है। तो देखिए, विराट ने मात्र 277 पारियों में अपने 49 वनडे शतक जड़े हैं। वहीं सचिन ने 451 पारियों में 49 वनडे शतक बनाए थे। तो दोनों ने ही 49 शतक बनाए हैं और विराट कोहली ने थोड़ा कम पारियों में बनाए। वही चीज़ नीचे इंग्लिश में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन द FIDE वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 टाइटल। तो फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आर वैशाली ने। अगला क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये है हीरालाल सामरिया। तो देखिए इसकी डिटेल्स, CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है आपकी, इसकी स्थापना कब करी गई थी? मतलब जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, ये देखिए पीछे यहाँ पे आपको बताया था ना CIC। देखिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जैसे होता है वैसे यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन भी होता है। तो उसकी स्थापना कब करी गई थी? 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। तो केंद्रीय सूचना आयोग में शीर्ष पद 3 अक्टूबर को वाई के सिन्हा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से खाली हुआ था। तो देखिए अभी मतलब लास्ट जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं वो कौन थे? वो थे वाई के सिन्हा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, यहाँ पे आपके CIC से मतलब है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए वो नीचे यहाँ पे बताया गया है, उसको आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहलाता है CIC। तो ये फुल फॉर्म आपके काम आएगा और इसकी स्थापना याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। और लास्ट जो अभी रहे हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो वाई के सिन्हा थे। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन द ईयर 2025। तो साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो पहली बात आप ये याद रखिए कि कौन सा संस्करण है इसका 2025 में 24वां, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा बांग्लादेश। तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी एशियाई कांग्रेस में ये फैसला लिया गया है। ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश 2025 में मेज़बानी करेगा, तो उसका फैसला कहाँ लिया गया? बैंकॉक थाईलैंड में। बांग्लादेश और चीन ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के आयोजन के लिए बोली लगाई थी। तो बोली दो देशों ने लगाई थी, बांग्लादेश और चाइना ने, पर मिली मेज़बानी किसको है? बांग्लादेश को। वही नीचे इंग्लिश में लिखा है। वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव ऑर्गेनाइज। तो गंगा उत्सव का 7th एडिशन कहाँ पर हुआ था? तो ये नई दिल्ली। तो गंगा उत्सव के 7वें संस्करण यानी 7th एडिशन का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया। इस अवसर पर नमामि गंगे पत्रिका के 33वें संस्करण और गंगा पुस्तक परिक्रमा पर आधारित वॉयेज ऑफ गंगा बुकलेट का विमोचन भी किया गया। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे क्या चीज़, पहली बात 33rd एडिशन नमामि गंगे पत्रिका का है और वोएज ऑफ गंगा बुकलेट बेस्ड ऑन गंगा पुस्तक परिक्रमा ये रिलीज हुई। ठीक है, तो गंगा पुस्तक परिक्रमा पर आधारित
वोएज ऑफ गंगा बुकलेट क्या करी गई, रिलीज करी गई। वोएज एक्चुअली समुद्र यात्रा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? इन विच एरिया हैज अ न्यू स्पीशीज ऑफ गेको बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? तो गेको क्या है? गेको एक्चुअली आपकी एक लिजर्ड होती है। गेको आपकी क्या होती है? लिजर्ड होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिजर्ड होती है एक प्रकार की। और कैसी लिजर्ड होती है ये गेको? कार्निवोरस लिजर्ड होती है। तो बहरहाल ये पाई कहाँ पे गई हैं? तो नई प्रजाति जो गेको की पाई गई है वो पश्चिमी घाट में यानी वेस्टर्न घाट्स में पाई गई है। तो हाल ही में तमिलनाडु के राजपालयम के पास पश्चिमी घाट में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ये गेको की 94वीं प्रजाति है, 94th प्रजाति है, ये स्पीशीज है गेको की जो पाई गई है कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। नई प्रजाति को रशीद का बौना गेको यानी रशीद डार्फ गेको भी कहा जाता है, क्योंकि ये जीनस में सबसे छोटी है। ये चीज़ नीचे इंग्लिश में लिखी है। अब देखिए यहाँ से आपका 7 नवंबर की करंट अफेयर है। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो देखिए ये जो नया देश है वो है चिली। तो दक्षिणी अमेरिकी देश है यानी साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या नाम है 95वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ये स्टेब्लिश हुई थी किससे? दो देशों के ज्वाइंट एफर्ट से। कौन से वो दो देश हैं? इंडिया एंड फ्रांस। करेंटली 116 मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो हस्ताक्षर करता है आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो रिटायरमेंट लेने वाले हैं उस वेस्टइंडीज के प्लेयर का नाम क्या है? तो वो है सुनील नरेन। अगला है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है पंजाब की टीम ने। पंजाब की क्रिकेट टीम ने बड़ौदा की टीम को हराकर पहली बार फर्स्ट टाइम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। तो ये याद रखिएगा, पहली बार जीता है पंजाब। दूसरी चीज़, अनमोल प्रीत सिंह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ट्रॉफी भारत में घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। तो आप याद रखिएगा कि इसका फॉर्मेट क्या है? तो इसका फॉर्मेट है T20, जिसे बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा था, अब जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रखा है। ये देखिए वही चीज़ जो मैंने अभी पीछे बताई है वो यहाँ इस स्लाइड पर इंग्लिश में लिखी है। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री टू बी टाइम्ड आउट? ये बहुत ही फेमस मुद्दा भी उठा था। तो ये नाम आप सबको हो सकता है याद हो। बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेल रही श्रीलंका टीम के ये बैटर हैं, इनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज। जैसे कि यहाँ बताया गया है, आईसीसी के 40 सेक्शन के अंदर ये वन के अनुसार विकेट गिरने के बाद 3 मिनट के भीतर बल्लेबाज को अगली गेंद खेलने के लिए आना होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि 3 मिनट के अंदर बैटर को अगली बॉल खेलने के लिए बिल्कुल रेडी होना होता है, जब ये पहला वाला बैटर आउट हो चुका होता है। इस विश्व कप में ये समय अवधि 2 मिनट की निर्धारित की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये देखिए कहाँ पर हो रहा है, ये हेग में हो रहा है। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल हेग में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम में भाग ले रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप मतलब ये याद रखिएगा कि किसके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल हेग में गया है।
तो वो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के नेतृत्व में गया है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये दूसरा वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम हो रहा है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जो WHO है उसकी एक पहल है। थर्ड पॉइंट है कि पहले वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कब किया गया था, तो साल 2021 में। ये आपको ध्यान रखना है कि कब किया गया था पहली बार, तो साल 2021 में पहली बार किया गया था वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। इसका आयोजन इस महीने कौन सी तारीख को हो रहा है, तो 6 से 8 तारीख तक किया जा रहा है। देखिए यहाँ हिंदी में था, इसकी अगली स्लाइड पर ये देखिए मैंने इस स्लाइड पर वही जो चीज़ पीछे बताई है वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है सारे पॉइंट्स, तो आप इंग्लिश में भी इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा, एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो विद हुम हैज एपीडा साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है लुलु हाइपर मार्केट। देखिए यहाँ पे मैंने बताया, पहले पॉइंट में आपको बताया गया है एपीडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एपीडा का फुल फॉर्म देखिए नीचे इंग्लिश में भी लिखा है। एपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। दूसरी बात, एपीडा एक इंडियन एपेक्स एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिव गवर्नमेंट बॉडी है। ऊपर हिंदी में लिखा है कि एपीडा क्या है, ये एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना जो इस्टेब्लिश कब हुई थी 1986 में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, हु इनॉग्रेटेड द चिल्ड्रंस साइंस फेस्टिवल। तो देखिए इसका जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये पहले पॉइंट में मैंने आपको क्लियर किया है। दूसरा कि इसका आयोजन, इसका मतलब ये जो चिल्ड्रंस साइंस फेस्टिवल है, बाल विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन जो है वो वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। तो ये नीचे इंग्लिश में भी लिखा है, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं मेरे चैनल पर, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ मैं आगे भी आपसे जुड़ता रहूँगा, और अपने दोस्तों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।